नमस्ते दोस्तों। सुनो सीखो बुक समरीज में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो कोई साधारण मोटिवेशन नहीं है। वो कोई सुबह 5 बजे उठो या हेल्दी खाना खाओ जैसी कॉमन एडवाइस नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ताकत की, एक ऐसे बदलाव की जो अगर आपने हासिल कर लिया तो लोग आपसे सिर्फ इम्प्रेस नहीं होंगे, वो आपसे डरेंगे। हाँ, आपने सही सुना, डरेंगे। आपके अंदर एक ऐसा इंसान छुपा है जिसे आपने अभी तक देखा नहीं है। एक ऐसा वर्जन जो इतना खंडा है, इतना फोकस्ड है और अपने लक्ष्य के प्रति इतना निष्ठुर यानी रूथलेस है कि अगर आप आज उससे मिल लें तो शायद आप खुद उसे पहचान नहीं पाएंगे। आप खुद उससे घबरा जाएंगे। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि डिसिप्लिन या अनुशासन का मतलब है अच्छी आदतें बनाना, लेकिन वो गलत है। असली डिसिप्लिन कोई आदत नहीं है। असली डिसिप्लिन एक जंग है, एक हिंसा है अपनी ही कमजोरियों के खिलाफ। ये वो ताकत है जो आपको अलाउ करती है कि आप अपनी थकान, अपने आलस्य और अपने बहानों की आंखों में आंखें डालकर देखें और उन्हें जिंदा दफन कर दें। आज हम निकोलो मैकियावेली की फिलॉसफी का इस्तेमाल करेंगे। मैकियावेली ने साधु संतों के लिए नहीं लिखा था, उन्होंने राजाओं और योद्धाओं के लिए लिखा था। उन्होंने समझाया था कि इस केओटिक दुनिया में अगर आपको ताकतवर बनना है तो आप नरम नहीं हो सकते, आप प्रेडिक्टेबल नहीं हो सकते, आपको कुदरत का एक कहर बनना पड़ेगा। जब आप सच में डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं तो लोग आपके आसपास नर्वस होने लगते हैं। उन्हें महसूस होता है कि कुछ बदल गया है। वो देखते हैं कि ये इंसान अब मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, ये इंसान अब अपने आप से समझौता नहीं करता, और ये बात उन्हें डराती है। क्योंकि जो इंसान अपने खुद के दिमाग से नहीं हारता, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। अगर आप यहाँ हैं तो इसका मतलब है कि आप थक चुके हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि आत्मा के स्तर पर। आप थक चुके हैं अपनी ही इनकंसिस्टेंसी से। आप थक चुके हैं खुद से किए हुए वादे तोड़ने से। आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं जबकि आप वहीं के वहीं फंसे हुए हैं, मोटिवेशन के एक साइकिल में जो हमेशा फेलियर पर खत्म होता है। आप जानना चाहते हैं कि इस जेल से बाहर कैसे निकलें? आप जानना चाहते हैं कि एक बुलेट प्रूफ माइंडसेट कैसे बनाया जाए? मैं आज आपको वही रास्ता दिखाऊंगा, लेकिन चेतावनी सुन लीजिए, ये सेल्फ हेल्प नहीं है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन है। हम आपके उस कमजोर इमोशनल और डिपेंडेंट हिस्से को खत्म करने जा रहे हैं ताकि आपके अंदर का रूलर यानी शासक पैदा हो सके। इस ऑडियो बुक के अंत तक आप समझ जाएंगे कि सबका पसंदीदा बनना एक कमजोरी क्यों है और अपने डिसिप्लिन से लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा करना ही असली आज़ादी क्यों है। तो तैयार हो जाइए अपने पुराने वर्जन को अलविदा कहने के लिए, क्योंकि अब शुरुआत हो रही है मैकियावेलियन डिसिप्लिन की। चैप्टर 1, द फिलॉसफी ऑफ द प्रिंस, राजा की सोच। मैकियावेली, जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में द प्रिंस लिखी थी, उन्हें अक्सर गलत समझा जाता है। लोग उन्हें चालाक या बुरा मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि मैकियावेली एक रियलिस्ट थे। उन्होंने दुनिया को वैसे नहीं देखा जैसी वो होनी चाहिए, बल्कि वैसे देखा जैसी वो असल में है। उनका मानना था कि एक राजा को अपने शासन को बनाए रखने के लिए कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं। अगर हम इस फिलॉसफी को आज के दौर में अपनी पर्सनल लाइफ पर अप्लाई करें तो राजा आप है और राज्य यानी किंगडम आपका दिमाग और आपकी जिंदगी है। इस वक्त आपके राज्य में बगावत हो रही है। आपके इमोशंस, आपके डिजायर्स, आपका आलस्य, ये सब वो बागी हैं जो आपको गद्दी से हटाना चाहते हैं। मैकियावेली कहते हैं कि इन्हें प्यार से नहीं, ताकत से कंट्रोल करना पड़ेगा। आम आदमी अपने इम्पल्सिस का गुलाम होता है। उसका फोन बजता है, वो उठा लेता है। उसको भूख लगती है, वो खा लेता है। कोई उसकी बुराई करता है, वो दुखी हो जाता है। वो एक पत्ता है जो हवा के हर झोंके के साथ उड़ता रहता है। लेकिन आपको बनना है एक चट्टान, एक सॉवरेन, एक प्रभु। मैकियावेली कहते हैं, इट इज बेटर टू बी फियर्ड देन लव्ड इफ यू कैन बी बोथ। अगर आप दोनों नहीं हो सकते तो प्यार की जगह डर पैदा करना बेहतर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों पर चिल्लाएं या उन्हें डराएं, इसका मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट। जब आप अपने डिसिप्लिन को लेकर इतने सख्त हो जाते हैं कि लोग आपका वक्त बर्बाद करने से पहले 10 बार सोचते हैं, वो है असली फियर, वो डर है आपके स्टैंडर्ड्स का। आइए देखते हैं कि इस फिलॉसफी को 6 अलग अलग फेजेस में कैसे अप्लाई किया जा सकता है। चैप्टर 3, फेज 2, द डिसिप्लिन ऑफ साइलेंस, चुप्पी की शक्ति। मैकियावेली ने कहा था, एवरीवन सीज व्हाट यू अपीयर टू बी, फ्यू एक्सपीरियंस हु यू रियली आर। हर कोई वो देखता है जो आप दिखाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग वो महसूस करते हैं जो आप असल में हैं। आज के सोशल मीडिया के दौर में हर कोई शोर मचा रहा है। एक आम आदमी हर चीज का ढिंढोरा पीटता है। मैं कल से जिम ज्वाइन कर रहा हूं, मेरा नया बिजनेस आइडिया जबरदस्त है, मैं अपनी लाइफ बदलने वाला हूं। वो काम शुरू होने से पहले ही जीत का ऐलान कर देता है। वो मेहनत करने से पहले ही वैलिडेशन ढूंढने लगता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती है।
सोचिए, जब आप प्रेशर कुकर की सीटी निकाल देते हैं तो क्या खाना पकता है? नहीं, सारी भाप, सारा प्रेशर निकल जाता है। जब आप अपने गोल्स के बारे में सबको बता देते हैं तो आप वही प्रेशर वाल्व खोल रहे हैं। आपके दिमाग को लगता है कि काम हो गया, उसे वो चीप डोपामीन मिल जाता है, लोगों की वाहवाही से, और फिर आप फेल हो जाते हैं। आपको इसका उल्टा करना है। आपको बनना है एक भूत, एक घोस्ट। असली डिसिप्लिन को अंधेरे की जरूरत होती है, इसे खामोशी चाहिए। जब आप अपने लक्ष्यों के बारे में बात करते हैं तो आप असल में दुनिया से इजाजत मांग रहे होते हैं। क्या मेरा ये बनना ठीक है? पूछना बंद कीजिए। कमरे में सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो सुनता है, देखता है, लेकिन बोलता कुछ नहीं है। जब आप खामोश हो जाते हैं तो आप एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं। लोग घबराने लगते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि इसने बात करना क्यों बंद कर दिया, इसे अब हमारी अटेंशन की जरूरत क्यों नहीं है। ये खामोशी आपका कवच है। जब आप अंधेरे में काम करते हैं तो आपकी गलतियां कोई नहीं देखता। आप उन्हें सुधार सकते हैं बिना किसी की जजमेंट के। आप ताकत बनाते हैं बिना किसी के डाउट के, इंटरफेरेंस के। इमेजिन कीजिए, अगले 6 महीने के लिए गायब हो जाना। कोई अनाउंसमेंट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ काम, जिम, बिजनेस, पढ़ाई, दिमाग। आप शोर को काट देते हैं। आप उस चीप डोपामीन को काट देते हैं। आप उन टॉक्सिक दोस्तों को काट देते हैं जो सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब आप पार्टी कर रहे होते हैं। और फिर 6 महीने बाद आप वापस आते हैं, लेकिन आप वही पुराने इंसान नहीं हैं। आप पहले से ज्यादा शार्प हैं, ज्यादा भारी हैं। आपकी प्रेजेंस ही अलग है। आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप बदल गए हैं। लोग उसे महसूस करते हैं। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है, वो आपकी आंखों में दिखता है, वो उस खामोशी में गूंजता है जो अब पहले से ज्यादा पावरफुल है। ये है घोस्ट का डिसिप्लिन। ये लोगों को डराता है क्योंकि ये उन्हें उनकी खुद की कमियों की याद दिलाता है। ये उन्हें याद दिलाता है कि जब वो अटेंशन मांग रहे थे तब आप पावर बना रहे थे। आज से ही शुरू करें। खुद को एक्सप्लेन करना बंद करें। एक्सप्लेनेशन विक्टिम्स की भाषा होती है। पावरफुल लोग अपने एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करते, वो बस एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आप थके हुए हैं तो चुप रहिए और काम कीजिए। अगर आप हर्ट हैं तो चुप रहिए और खुद को हील कीजिए। अगर आप जीत रहे हैं तो चुप रहिए और जीतते रहिए। आपके रिजल्ट्स बोलेंगे और उनकी आवाज आपकी किसी भी बात से ज्यादा तेज होगी। चैप्टर 3 फेज 2 इमोशनल अल्केमी, भावनाओं का रूपांतरण। एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि डिसिप्लिन लोग रोबोट्स होते हैं। लोगों को लगता है कि उन्हें दर्द नहीं होता, बोरियत नहीं होती या दुख नहीं होता। ये झूठ है। एक डिसिप्लिन्ड इंसान सब कुछ महसूस करता है। उसे भी सुबह बिस्तर में पड़े रहने का मन करता है। उसे भी रिजेक्शन का दर्द होता है। उसे भी गिव अप करने की स्ट्रॉन्ग अर्ज होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही डज नॉट केयर। मैकियावेली का कहना था कि एक लीडर को इमोशंस द्वारा शासित या रूल्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे इमोशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा, इंसान 2 चीजों से चलता है, या तो प्यार से या तो डर से। आपको यही चीज खुद पर लागू करनी है। आप मोटिवेशन या पैशन पर भरोसा नहीं कर सकते। पैशन एक मोमबत्ती की लौ की तरह है। हवा का एक झोंका आया और वो बुझ गई। सुबह 4 बजे जब अलार्म बजेगा और बाहर ठंड होगी, तब आपको अपने काम से प्यार नहीं होगा। आपको उस वक्त नफरत हो रही होगी। तो आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ड्यूटी, यानी कर्तव्य। डिसिप्लिन का असली मतलब है इमोशनल एल्केमी। एल्केमी का मतलब होता है किसी साधारण धातु को सोने में बदलना। यहां आपको अपनी भावनाओं को बदलना है। आपको मेरा मन नहीं कर रहा कि भारी पत्थर को उठाना है और उसे मैंने फिर भी किया कि सोने में बदलना है। जब आप किसी काम को करने से पहले अपनी फीलिंग से पूछना बंद कर देते हैं, तब आप खतरनाक बन जाते हैं। सोचिए, अगर आपके दुश्मन को पता है कि आप सिर्फ तब लड़ते हैं जब आपका मूड अच्छा होता है, तो उसे बस इंतजार करना है। जब आप उदास होंगे, थके होंगे, वो आप पर हमला करेगा और आप हार जाएंगे। लेकिन अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो तब और ज्यादा मेहनत करता है जब वो दुखी होता है, जो तब और ज्यादा फोकस करता है जब वो गुस्से में होता है, तो आप अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। आप इम्यून बन जाते हैं। हालात आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लोगों को डराता है। वो सोचते हैं, ये रुक क्यों नहीं रहा, इसे तो टूट जाना चाहिए था अब तक। उन्हें समझ नहीं आता कि आपने अपने एक्शंस को अपनी फीलिंग्स से अलग कर दिया है। आप अपने इमोशंस को मौसम यानी वेदर की तरह ट्रीट करते हैं। खिड़की से बाहर देखा, बारिश हो रही है, आप उदास हैं। तो क्या आप ऑफिस जाना कैंसिल कर देते हैं क्योंकि बारिश हो रही है? नहीं, आप रेनकोट पहनते हैं और निकल पड़ते हैं। यही मैकियावेलियन अप्रोच है। आप राजा हैं और आपके इमोशंस आपकी प्रजा हैं। आप उनकी सुनते हैं, लेकिन आप उन्हें राज नहीं करने देते। अगर वो दंगा करते हैं तो आप उन्हें कुचल देते हैं।
एक प्रैक्टिकल टूल देता हूं, द 3 सेकंड रूल। सुबह जब अलार्म बजता है आपके पास सिर्फ 3 सेकंड होते हैं। अगर आपने 4 सेकंड ले लिए तो आपका दिमाग आपसे नेगोशिएशन शुरू कर देगा। बस 5 मिनट और, आज ठंड है, कल रात देर से सोया था। आपका दिमाग कंफर्ट के लिए डिजाइन किया गया है, ग्रेटनेस के लिए नहीं। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है, सक्सेस मैकेनिज्म नहीं। आपको इस नेगोशिएशन को बाईपास करना होगा। 1, 2, 3, उठो, मूव, सोचो मत। सोचना एग्जीक्यूशन का दुश्मन है। कमजोरी के उस पल में बस शरीर को हिला दो। बॉडी मस्ट ओबे द कमांड। धीरे धीरे आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल देंगे। आप वो इंसान नहीं रहेंगे जो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। आप एक मशीन बन जाएंगे जो काम करती है, चाहे कैसा भी महसूस हो रहा हो। और जब आपका आंतरिक हाल आपके बाहरी परिणाम को रोक नहीं पाता, तब आप अनटचेबल बन जाते हैं। चैप्टर 4, फेज 5, द वेपनाइजेशन ऑफ आइसोलेशन, एकांत का हथियार। मैकियावेली जानते थे कि सत्ता बनाए रखने के लिए एक शासक को अक्सर अकेला खड़ा होना पड़ता है। उन्होंने लिखा, अ वाइज प्रिंस शुड रिलाई ऑन वॉट इज इन हिज ओन कंट्रोल, नॉट ऑन वॉट इज इन द कंट्रोल ऑफ अदर्स। यानी एक बुद्धिमान राजा को उस पर निर्भर रहना चाहिए जो उसके कंट्रोल में है, उस पर नहीं जो दूसरों के कंट्रोल में है। अपने सर्कल को देखिए, उन 5 लोगों को देखिए जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हैं। क्या वो आपको पुश कर रहे हैं या वो आपको कंफर्टेबल बना रहे हैं? अगर आप उनके साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं तो आप बर्बाद हो रहे हैं। ज्यादा लोग अकेलेपन से डरते हैं। वो हर खाली पल को भर देना चाहते हैं, पॉडकास्ट से, म्यूजिक से, टेक्सटिंग से, स्क्रोलिंग से। वो एक कमरे में अपने ही विचारों के साथ नहीं बैठ सकते, क्योंकि उनके विचार उन्हें हॉन्ट करते हैं। उनके विचार उन्हें सच्चाई बताते हैं कि तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो। लेकिन अगर आपको वो डरावना डिसिप्लिन चाहिए तो आपको आइसोलेशन यानी एकांत को गले लगाना होगा। इसे अपना हथियार बनाना होगा। आपको उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो आपके मिशन में मदद नहीं कर रहे। ये सुनने में क्रूएल लगता है, और हाँ ये है, ये रूथलेस है, लेकिन ये जरूरी है। जब आप ऊपर उठना शुरू करेंगे तो लोग आपको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। इसलिए नहीं कि वो आपसे नफरत करते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आपकी ग्रोथ उनकी रुकावट को दिखाती है। आप एक आईना बन जाते हैं। जब आप शेप में आते हैं तो आपका मोटा दोस्त इनसिक्योर फील करता है। जब आप बिजनेस बनाते हैं तो आलसी दोस्त को बुरा लगता है। वो कहेंगे, तू बदल गया है, तू ऑब्सेस्ड हो गया है, तुझमें अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। गुड, आप यहां मजा करने नहीं आए हैं, आप यहां मास्टरी के लिए हैं। आपको इस बात के साथ कंफर्टेबल होना पड़ेगा कि आप उनकी कहानी में विलन बन जाएं। उन्हें कहने दो कि आप कोल्ड हैं, उन्हें कहने दो कि आप घमंडी हैं। आप घमंडी नहीं हैं, आपके स्टैंडर्ड्स अलग हैं, और आप दूसरों को खुश करने के लिए अपने स्टैंडर्ड्स नीचे नहीं गिराएंगे। आइसोलेशन महान लोगों की लेबोरेटरी होती है। भीड़ से दूर होकर ही आपको पता चलता है कि आप असल में कौन हैं। दूसरों की राय के शोर के बिना आपको अपनी खुद की आवाज़ सुनाई देती है। अपने स्केड्यूल में टोटल विड्रॉल का समय रखें। इसे मंक मोड कहें या डीप वर्क। दरवाज़ा बंद, फ़ोन ऑफ और सिर्फ काम। उस अंधेरे में आपको अपने डीमंस मिलेंगे, बोरियत मिलेगी, एंग्जाइटी मिलेगी, लेकिन आपको उनसे लड़ना है। और जब आप उस अंधेरे में जंग जीतकर बाहर निकलेंगे तो आपके अंदर एक ऐसी कॉन्फिडेंस होगी जो फेक नहीं की जा सकती। लोग इसे सेंस करते हैं। वो एक ऐसे मर्द को देखते हैं जिसे उनकी ज़रूरत नहीं है, और आयरनी ये है कि यही चीज़ उन्हें आपके पीछे चलने पर मजबूर करती है। जो इंसान अकेले रहने में खुश है, सब उसके साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि वो अकेला ऐसा इंसान है जो उनसे कुछ मांग नहीं रहा है, वो अपने आप में पूरा है। चैप्टर 5, फेज 4, द फियर ऑफ अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनिश्चितता का डर। मैकियावेली की एडवाइस थी कि एक लीडर को कभी भी पूरी तरह से प्रेडिक्टेबल नहीं होना चाहिए। इट इज सेफर टू बी फियर्ड दैन टू बी लव्ड। इसका डिसिप्लिन से क्या लेना देना है? जब आप अनडिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप प्रेडिक्टेबल होते हैं। लोगों को पता होता है कि आप क्विट कर देंगे, उन्हें पता है कि आप शिकायत करेंगे, उन्हें पता है कि अगर थोड़ा सा प्रेशर डाला जाए तो आप टूट जाएंगे। आपको मैनिपुलेट करना आसान है क्योंकि आपकी कमजोरियां सबको दिखती हैं। लेकिन जब आप डिसिप्लिन्ड बन जाते हैं तो आप मैट्रिक्स में एक ग्लिच बन जाते हैं। आप रिएक्ट करना बंद कर देते हैं। कोई आपकी बेइज्जती करता है, आप गुस्सा नहीं होते, आप बस उन्हें देखते हैं, पॉज लेते हैं और अपने काम पर वापस लग जाते हैं। कोई क्राइसिस आता है, आप पैनिक नहीं करते, आप एनालाइज करते हैं। पैसा डूब जाता है, आप रोते नहीं, आप रीबिल्ड करते हैं। ये लैक ऑफ रिएक्शन, ये शांति मैनिपुलेटिव लोगों के लिए भयानक होती है। वो आपके इमोशनल रिएक्शंस पर निर्भर करते हैं आपको कंट्रोल करने के लिए। जब आप वो बटन ही हटा देते हैं तो वो पावरलेस बन जाते हैं। आपकी कंसिस्टेंसी आपका हथियार बन जाती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसे इंसान को जो हर रोज काम पर आता है,
वो शिकायत नहीं करता, वो शेखी नहीं बघारता, वो बस एग्जीक्यूट करता है, साल दर साल। आप उसे रोक नहीं सकते, आप उसे डिस्करेज नहीं कर सकते, आप उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। वो इंसान डरावना है क्योंकि वो इनएविटेबल है। आपको वही बनना है, एक ऐसी ताकत जिसके साथ सौदा नहीं किया जा सकता। इसका मतलब अग्रेसिव होना नहीं है, इसका मतलब है इम्प्लेकेबल होना, एक ग्लेशियर की तरह, धीरे, खामोश, लेकिन अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचलते हुए। इसके लिए आपको उस हिस्से को मारना होगा जो हमदर्दी चाहता है। लोगों को अपनी प्रॉब्लम्स बताना बंद करें, बुरे दिनों के बारे में पोस्ट करना बंद करें, पीठ थपथपाए जाने की उम्मीद करना बंद करें। जब आप सिंपैथी ढूंढते हैं तो आप अपना पेट दिखा रहे होते हैं। आप दुनिया को दिखा रहे होते हैं कि आपको कहाँ चोट पहुंचाई जा सकती है। मैकियावेली कहेंगे, अपने घाव छुपाओ। इसलिए नहीं कि आप शर्मिंदा हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि आप अपने दुश्मनों को ये संतुष्टि नहीं देना चाहते कि उन्होंने आपका खून बहाया है। सीधे खड़े रहो, चेहरे पर भाव मत लाओ, मकसद के साथ चलो। भले ही आपकी दुनिया जल रही हो, किसी को पसीना मत दिखने दो। ये फेकिंग इट नहीं है, ये फ्रेमिंग इट है। आप रियलिटी को फ्रेम कर रहे हैं। आप दुनिया को बता रहे हैं, मैं कंट्रोल में हूं, और इवेंचुअली आप सच में कंट्रोल में आ जाएंगे। चैप्टर 6 फेज 5 द स्टैंडर्ड ऑफ द एब्सोल्यूट परम मानक। आप फेल क्यों होते हैं? आप इसलिए फेल होते हैं क्योंकि आपके स्टैंडर्ड्स बहुत नीचे हैं। आपने रियलिटी के एक ऐसे वर्जन को स्वीकार कर लिया है जहां कोशिश करना काफी है, जहां ऑलमोस्ट ठीक है, जहां चलता है एटीट्यूड नॉर्मल है। आपको जमीन का लेवल ऊपर उठाना होगा, रेज द फ्लोर। मैकियावेली ने महान साम्राज्यों को पढ़ा था, रोम, स्पार्टा। वो बाहरी दुश्मनों से नहीं हारे, वो अंदर से सड़ने यानी रॉट की वजह से हारे। उन्होंने अपना डिसिप्लिन खो दिया, वो नरम पड़ गए, लग्जरी ने उन्हें कमजोर बना दिया। आप मानव इतिहास के सबसे लग्जूरियस समय में जी रहे हैं। हीटिंग है, डिलीवरी फूड है, एंडलेस एंटरटेनमेंट है, पोर्नोग्राफी है, शुगर है, ड्रग्स हैं। हर चीज आपको नरम बनाने के लिए डिजाइन की गई है, हर चीज आपको बेहोश करने के लिए है। इस दुनिया में डिसिप्लिन्ड होना एक बगावत है, रिबेलियन है। आपको आराम के खिलाफ जंग का ऐलान करना होगा। आपको ऐसे स्टैंडर्ड सेट करने होंगे जो बाकी सबको पागलपन लगे। तुम सुबह 4 बजे क्यों उठते हो? तुम हर डिटेल को डबल चेक क्यों करते हो? तुम वो क्यों नहीं खाते? जवाब है, क्योंकि मैं तुम नहीं हूं। ये आपका इंटरनल मोनोलॉग होना चाहिए। इसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं है, बस इसे जियो। जब आप खुद को एक्सीलेंस के स्टैंडर्ड पर होल्ड करते हैं तो आप आसपास के लोगों की मीडियोक्रिटी को एक्सपोज कर देते हैं। इसीलिए वो आपसे नफरत करते हैं। आपका वजूद उनके बहानों को चुनौती देता है। अगर आप कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं? उनके लिए ये कहना आसान है कि तुम पागल हो, बजाय ये मानने के कि वो आलसी हैं। रहने दो उन्हें। मैकियावेलियन इंसान बेवकूफ़ों को समझाने के लिए अपने लेवल को नीचे नहीं गिराता। वो दुनिया को मजबूर करता है कि वो ऊपर उठकर उससे मिले, या फिर वो दुनिया को पीछे छोड़ देता है। अपने वक्त के साथ रूथलेस बनिए। समय ही एक ऐसा संसाधन है जिसे आप दोबारा पैदा नहीं कर सकते। हर वो सेकंड जो आप किसी बेवकूफ़ से बहस करने में बिताते हैं, या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने में, या उन चीज़ों की चिंता करने में जो आपके कंट्रोल में नहीं है, वो एक सेकंड है जो आपने अपने फ्यूचर एम्पायर से चुराया है। अपने वक्त की रक्षा वैसे कीजिए जैसे एक ड्रैगन अपने सोने की रक्षा करता है। इनएक्सेसिबल बनिए, ब्रीफ बनिए, डायरेक्ट बनिए। जब लोगों को एहसास होता है कि आपका वक्त महंगा है, तो वो उसे बर्बाद करना बंद कर देते हैं। डिसिप्लिन स्कैरसिटी पैदा करता है, और स्कैरसिटी वैल्यू पैदा करती है। इतने डिसिप्लिन्ड बन जाइए कि आप मैकेनिकल लगें। ज़्यादातर लोग एवरेज ब्रैकेट में compete कर रहे हैं। पहाड़ की चोटी पर हवा पतली होती है, वहाँ भीड़ नहीं होती, क्योंकि वहाँ सांस लेने के लिए लंग्स यानी फेफड़े बहुत कम लोगों के पास होते हैं। वहाँ चढ़िए, वहाँ नज़ारा अलग है, वहाँ की खामोशी अलग है। चैप्टर 7 फेज 6 द डेथ ऑफ द ओल्ड सेल्फ, पुराने स्वयं की मृत्यु। ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। ये वो हिस्सा है जहां आपको अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। वो इंसान बनने के लिए जो उन्हें डराता है, आपको उस इंसान को मारना पड़ेगा जो आप अभी हैं। आपको उस वर्जन को मारना पड़ेगा जो सबका चहेता बनना चाहता है, पीपल प्लीजर। आपको उस वर्जन को मारना पड़ेगा जो अपनी एम्बिशन के लिए माफ़ी मांगता है। आपको अपने पास्ट को, अपनी गलतियों को, अपने ट्रॉमा को देखना पड़ेगा और दरवाज़ा बंद करना पड़ेगा। मैकियावेली ने कहा था, देयर इज़ नो अवॉइडिंग वॉर, इट कैन ओनली बी पोस्टपोन्ड टू द एडवांटेज ऑफ अदर्स।
यानी जंग को टाला नहीं जा सकता, इसे सिर्फ आगे बढ़ाया जा सकता है, जिसका फायदा दुश्मन को होगा। आप जंग में हैं अपने पुराने सेल्फ के साथ। अगर आपने उसे नहीं मारा तो वो आपके फ्यूचर को मार देगा। वो आपको पुरानी आदतों में वापस खींच लेगा। वो मुश्किल वक्त में आपके कान में फुसफुसाएगा, बस थोड़ा सा ब्रेक ले लो, बस एक ड्रिंक, बस आज रहने दो। आपको रूथलेस बनना पड़ेगा। आप एक खाल उतार रहे हैं, इसमें दर्द होगा, आप छिल जाएंगे, लेकिन ग्रो करने का यही एक रास्ता है। हो सकता है आप दोस्त खो दें, हो सकता है आप पार्टनर खो दें, हो सकता है आपका परिवार आपको गलत समझे। ये वो टैक्स है जो आप महान बनने के लिए चुकाते हैं। इस टैक्स के बारे में शिकायत मत कीजिए, बस पे कीजिए, क्योंकि उस मौत के दूसरी तरफ है पुनर्जन्म, रीबर्थ। आपका एक ऐसा वर्जन जो लीन है, मीन है, फास्टर है। एक ऐसा वर्जन जो लॉजिक पर चलता है, इमोशन पर नहीं। एक ऐसा वर्जन जो दुनिया को एक चेस बोर्ड की तरह देखता है, प्लेग्राउंड की तरह नहीं। ये नया आप डरावना है। ये आपको भी थोड़ा डराता है ना? डरना चाहिए। पावर हमेशा डरावनी होती है, और आप पावर बना रहे हैं। दूसरों पर पावर नहीं, वो तो तानाशाही है, बल्कि खुद पर पावर, वो है मैजेस्टी। जब आप टोटल सेल्फ कंट्रोल के साथ किसी कमरे में घुसते हैं तो आपकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। लोग रास्ता देते हैं, उन्हें नहीं पता क्यों, लेकिन उन्हें पता है कि इस इंसान से पंगा नहीं लिया जा सकता। आपके पास वो लुक है, उस आदमी का लुक जिसने गहराई को देखा है और उसमें से चलकर वापस आया है। उस आदमी का लुक जिसने अपने दिमाग को जीत लिया है। स्टोइक्स और मैकियावेली दोनों जानते थे, जो इंसान खुद को जीत लेता है वो उस इंसान से बड़ा है जिसने किसी शहर को जीत लिया हो। चैप्टर 8 द चॉइस ऑफ द वुल्फ, भेड़िए का चुनाव। तो क्या होता है जब आप इस रास्ते पर चल पड़ते हैं? जब आप सच में इतने डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं, शोर बंद हो जाता है। वो एंग्जाइटी, वो घबराहट जो सालों से आपके दिमाग के बैकग्राउंड में चल रही थी, वो चुप हो जाती है। क्योंकि एंग्जाइटी आती है ये जानने से कि आप तैयार नहीं हैं, ये जानने से कि आप खुद से झूठ बोल रहे हैं। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आपके पास छुपाने के लिए कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि आप कौन हैं, आप जानते हैं कि आप क्या कर सकते हैं। आप फ्यूचर से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आप उसे खुद बना रहे हैं। आप दूसरों से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि वो आपसे ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते। आप फेलियर से डरना बंद कर देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि फेलियर सिर्फ डेटा है अगले अटेम्प्ट के लिए। आप आज़ाद हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये एक ठंडी आज़ादी है, ये एक अकेली आज़ादी है। ये उस भेड़िए की आज़ादी है जो पहाड़ी पर खड़ा होकर नीचे बाड़े में बंद भेड़ों को देख रहा है। भेड़ें गर्म हैं, सेफ हैं, उन्हें खाना मिल रहा है, लेकिन वो कैद हैं। आप बाहर ठंड में हैं, आप भूखे हैं, लेकिन आप आज़ाद हैं। और यही चुनाव आज आपको करना है। क्या आपको भेड़ों के झुंड की गर्माहट चाहिए या शिकार की ताकत? आप दोनों नहीं चुन सकते। मैकियावेली ने अपनी फिलॉसफी एग्जाइल में यानी वनवास में लिखी थी। उनसे उनका सब कुछ छीन लिया गया था, उन्हें टॉर्चर किया गया था, और उस अंधेरे में उन्होंने वो शब्द लिखे जिसने दुनिया बदल दी। उन्हें तालियों की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें सच की ज़रूरत थी। आपका डिसिप्लिन आपका सच है, यही एकमात्र चीज़ है जो आपकी है। लोग आपका पैसा छीन सकते हैं, आपकी नौकरी छीन सकते हैं, आपकी रेप्यूटेशन छीन सकते हैं, लेकिन वो आपका डिसिप्लिन नहीं छीन सकते। आपकी सहन करने की क्षमता यानी इंड्योरेंस नहीं छीन सकते। वो आपका किला है, वो आपका सिंहासन है। मेरी बात ध्यान से सुनिए। दुनिया सॉफ्ट होती जा रही है, दुनिया शोर से भरती जा रही है, दुनिया केओटिक होती जा रही है। यही आपका एडवांटेज है। जब वो कमज़ोर होंगे आप सख्त होंगे, जब वो डिस्ट्रैक्ट होंगे आप फोकस करेंगे, जब वो कंफर्ट ढूंढेंगे आप किनारा ढूंढेंगे, आप उन्हें डराएंगे। इसलिए नहीं कि आप कोशिश कर रहे हैं, बल्कि इसलिए कि आप एक आईना है जो उन्हें वो सब दिखा रहा है जो बनने की हिम्मत उनमें नहीं है। उन्हें घूरने दो, उन्हें फुसफुसाने दो, उन्हें डरने दो। आपके पास काम है करने के लिए। रास्ता ठंडा है, रास्ता खड़ी चढ़ाई वाला है, और आपको इस पर अकेले चलना होगा। लेकिन अब आप तैयार हैं। अगर आप यहाँ तक सुन रहे हैं तो आप उस 0.01% का हिस्सा है। आप आउटलायर हैं, इसे साबित कीजिए। अपने पुराने वर्जन को दफना दीजिए और जाइए अपना नया वर्जन बनाइए।